हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर मेंसुरेशन, जिसकी एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 9 टू 12 है। हमने इसके जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनके अंदर 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिए। तो करते हैं बहुत ही इजी मेथड से इस वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन ए पीस ऑफ लैंड। हमारे को यहाँ पे गिवन क्या है, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं जिनकी हर एक की साइड है वो 1 मीटर की है। उनको डग कर रहे हैं ऑन ए पीस ऑफ लैंड से 5 मीटर लॉन्ग है जो, और 4 मीटर वाइड है। हम इनको क्या कर रहे हैं, फ्लावर बेड्स को एक मिट्टी का गड्ढा है उससे बाहर निकाल रहे हैं, जिसकी लेंथ तो है 5 मीटर लॉन्ग और विड्थ है उसकी 4 मीटर लॉन्ग। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो जो लैंड बचेगी उसका रिमेनिंग एरिया कितना होगा, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो टोटल जो हमारे पास में वो ए पीस ऑफ जो लैंड दे रखी है, जैसे हम फिगर से अगर इसको समझे, एक ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास में एक लैंड है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है, जिसकी हमको लेंथ दे रखी है और ब्रीथ दे रखी है। लेंथ तो है 5 मीटर की और यहाँ पे ब्रीथ दे रखी है 4 मीटर, जिसको हम विड्थ भी बोलते हैं, 4 मीटर है। ये लेंथ है और ये ब्रीथ है। इस टाइप की एक शेप का क्या दे रखा है, पीस ऑफ लैंड दे रखी है। इसको हमको क्या एज्यूम करना है कि एक लैंड का टुकड़ा है, और इसके अंदर से क्या कर रहे हैं, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड निकाल रहे हैं, डग कर रहे हैं या फिर लगा रहे हैं। तो जैसे मीन्स एक जो स्क्वायर है वो 1 मीटर साइड का है, तो इस टाइप से क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो ये स्क्वायर है, इसके अंदर एक स्क्वायर ये लगाया हमने, और फिर सेकेंड वाला स्क्वायर लगाया, और फिर थर्ड स्क्वायर लगाया। इस टाइप से टोटल 5 फ्लावर्स के बेड लगा रहे हैं, जिनकी हर एक की साइड 1 2 3 4 5। ये हमने 5 क्या लगा दिए यहाँ पे, स्क्वायर फ्लावर के बेड लगा दिए 1 मीटर, जिनकी साइड हमको दे रखी है 1 मीटर की। मीन्स स्क्वायर की जो साइड होती है वो क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती है। डग ऑन ए पीस ऑफ लैंड, ये लैंड की हमको साइड दे रखी है जो हमारे पास में पीस ऑफ लैंड है। अब इसमें लगने के बाद में क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो ये जो लैंड है इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला विदाउट जो बेड्स के फ्लावर के जो बेड है इनके अलावा जो पार्ट बच रहा है, इसका क्या निकालना है, हमको एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इस पूरे पार्ट का एरिया निकालते हैं, जिसके अंदर हमको गिवन क्या क्या वो लिखते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से स्टार्ट, जिसमें हमको लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ लैंड पीस, लेंथ ऑफ लैंड पीस। लैंड का जो टुकड़ा है उसकी हमको लेंथ दे रखी है यहाँ पे 5 मीटर, और आगे दे रखी है इसकी विड्थ दे रखी है, विड्थ ऑफ लैंड पीस ये दे रखी है हमको 4 मीटर की। ये लेंथ है इसकी और ये वाली इसकी ब्रीथ है लेंथ वाले पार्ट की। अब यहां से क्या करेंगे, हम पूरे एरिया निकालेंगे, इसका एरिया ऑफ पीस ऑफ लैंड। पीस ऑफ लैंड है, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसकी जो शेप है वो हमारे पास में कैसी है, रेक्टेंगल जैसी है। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ। तो लेंथ तो है यहाँ पे 5 और मल्टीप्लाई में ब्रीथ जो है वो 4 है। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जो होता है 20, और इनकी जो यूनिट दे रखी है हमको मीटर में दे रखी है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर मीटर में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर, और हम इसको लिख देते हैं 20 मीटर स्क्वायर। ये आ जाता है हमारे पास में इस पूरे लैंड पीस का एरिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, डग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं क्या, 5 स्क्वायर फ्लोवर के बेड है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इन सभी का एक का एरिया निकालते हैं और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टोटल हमारे पास में ये जो जगह है जहां से हम बेड लगा रहे हैं ये कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट साइड ऑफ 1 या फिर ईच फ्लावर बेड लिख देते हैं, 1 फ्लावर बेड या फिर ईच फ्लावर बेड। ये दे रखी है हमको 1 मीटर की। अब यहां से क्या करेंगे, हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड। स्क्वायर शेप का जो फ्लावर बेड है उसका क्या करेंगे, हम एरिया निकाल लेंगे, फ्लावर बेड। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। साइड को अगर साइड से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में क्या आ जाता है, स्क्वायर का एरिया आ जाता है। साइड दे रखी है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 1 के, और इसकी यूनिट है मीटर में, तो 1 मीटर स्क्वायर। ये 1 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमारे पास में एक फ्लावर बेड का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड।
5 का निकालने के लिए 1 का अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो 5 का कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास में, एरिया आ जाएगा। अब टोटल जो एरिया वो 20 मीटर स्क्वायर है, इसमें से 5 मीटर स्क्वायर के जो हमने फ्लावर्स बेड है यहाँ पे डग कर दिए हैं। तो अगर इनको डग कर दिया तो ये जो रिमेनिंग एरिया ये हमसे पूछा है, तो हम टोटल में से क्या करेंगे, ये जो फ्लावर बेड वाला एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा द रिमेनिंग एरिया, द रिमेनिंग एरिया, remaining part of land, the remaining part of land। और हमसे इसका क्या पूछा था, एरिया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इसके लगा देंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड इक्वल्स टू आ जाएगा 20, जो टोटल एरिया था इसमें से जो फ्लावर के बेड है इनका एरिया कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैल्यू बचती है 15 के इक्वल। तो 15 स्क्वायर मीटर बोल दो या फिर 15 मीटर स्क्वायर, ये वाला आ जाता है हमारा जो रिमेनिंग लैंड है इसका एरिया 15 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट लेते हैं इसका 10th क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स। ये हमारे पास में क्या है, कुछ फिगर दे रखी है, 2 फिगर दे रखी है, इनको हमको किसमें स्प्लिट करना है, रेक्टेंगल की फिगर के अंदर स्प्लिट करना है। ऐसा करने के बाद में फाइंड देयर एरियाज, द मेजर आर गिवन इन सेंटीमीटर। हमको जो यहाँ पे मेजरमेंट गिवन है ये मेजरमेंट सेंटीमीटर में गिवन है, और इनको जो फिगर है हमको इनको स्प्लिट करना है किसके अंदर, रेक्टेंगल्स के अंदर। तो यहाँ पे स्प्लिट करते हैं, इनको रेक्टेंगल बनाते हैं। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको ड्रॉ करते हैं इस टाइप से। यहाँ पे जैसे हमारे पास में ये फिगर है, ये फर्स्ट वाले अगर फिगर को देखें तो इसकी जो लेंथ है ये तो 4 है और जो ब्रीथ है वो 3 है, बट ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पे ओनली 2 सेंटीमीटर है और नीचे 3 सेंटीमीटर है। तो इसको 1 सेंटीमीटर आगे हम ड्रॉ और कर देंगे इसको। अगर आगे 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इसके आगे मैच हो जाएगा और इसको ऊपर थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे। तो हमारे पास में ये जो फिगर बनेगी, ये जो फर्स्ट फिगर बनेगी एक रेक्टेंगल की फिगर बन जाएगी जिसकी लेंथ 4 हो जाएगी और ब्रीथ 3 हो जाएगी। फिर लेते हैं हम इसके अंदर सेकंड वाली फिगर। अब सेकंड वाली फिगर कौन सी लेंगे हम, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है ये वाला पोर्शन छोड़ने के बाद में ये जो लाइन है इसको आगे तक हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ पे इसको मेच कर देंगे। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली तो इसकी लेंथ हो जाएगी और ये वाली इसकी ब्रीथ हो जाएगी। ये ब्रीथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ दे रखी है 4, जिसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आ गई 3। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 लेंथ आ गई तो ऊपर वाली जो लेंथ बच गई 1 सेंटीमीटर की बच गई, क्योंकि यहाँ पूरी लेंथ में से इसमें से अगर ये वाली माइनस कर देते हैं तो ये वाली लेंथ बच जाती है, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। तो ये वाली लेंथ बच जाती है हमारी 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये वाला हो जाता है हमारा सेकेंड वाला रेक्टेंगल। अब आगे लेते हैं हम ये वाली फिगर, इसको कर देते हैं हम यहाँ नीचे मैच, या फिर हम क्या करेंगे, चलो इसको इसके मैच कर देते हैं जिससे एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाए। तो ये वाली आ जाती है थर्ड फिगर जिसकी लेंथ तो है 3 सेंटीमीटर की और ब्रीथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर की, ये वाली हो जाती है इसकी थर्ड फिगर। अब नेक्स्ट लेते हैं हम ये वाली फोर्थ वाली फिगर जिसके अंदर हमको क्या दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ अगर 2 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी 2 होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक 2 है और ऊपर 1 है तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगी, 3 होगी। अब आगे देखें हम यहाँ पे ये वाली लेंथ अगर फाइंड आउट करें तो ये वाली इस वाली लेंथ के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास लेंथ दे रखी है 3 और टोटल अगर देखें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, टोटल 4 एंड 3 मीन्स 7 है। अब 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, 7 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे, या फिर यहीं से देख लेते हैं 3 एंड 2 को ऐड करेंगे। 3 तो यहाँ से लेके ये 3 तो यहाँ से लेके यहाँ तक है और 2 यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 2 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ आएगी वो आएगी टोटल 5 सेंटीमीटर। और हमको जो पूरी दे रखी है 3 प्लस में 4, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दे रखी है 7 की। अब 7 में से ये वाली 5 अगर हटा देते हैं तो हमारे पास लेंथ बचती है 2 सेंटीमीटर के इक्वल, जो क्या रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर की ब्रीथ आ जाएगी। अब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये फिगर हो जाएगी फोर्थ। ऐसा ही करते हैं इस वाली फिगर के अंदर। इस वाली फिगर के अंदर अगर रेक्टेंगल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे जो फर्स्ट वाली ए वाली फिगर है इसका एरिया भी निकालेंगे। फर्स्ट इस वाली फिगर को अरेंज करते हैं। तो इसको अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में जो ये वाला लाइनिंग है या तो हम इसको मैच करेंगे या फिर इसको मैच करेंगे। दोनों कंडीशन के अंदर हमारे पास में क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। अगर हम इसको मैच कर देते हैं, देखो यहाँ से ध्यान से
इसको अगर यहाँ से मेज कर देते हैं तो हमारे पास ये जो शेप बनेगी, ये जो स्ट्रेट शेप बनेगी, रेक्टेंगल की शेप बनेगी, जिसकी लेंथ तो दे रखी है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 3 की, और ब्रीथ दे रखी है 1 की। तो फर्स्ट वाली फिगर टी हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी एक सेम फिगर है, तो यहाँ भी इसको भी क्या करेंगे, ऊपर तक मेज कर देंगे। तो यहाँ भी एक स्ट्रेट क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ तो हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होगी, 3 ही होगी। ये भी 3 होगी और इसकी ब्रीथ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो जाती है हमारी सेकंड फिगर। या फिर सेकंड फिगर हम बीच वाली को अगर लेते हैं, इसको लेते हैं, तो ये हो जाती है थर्ड फिगर। अब बीच वाली फिगर के अंदर देखते हैं लेंथ कौन सी होगी। तो अगर बीच वाली यहाँ से लेके, ये फिगर यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, क्योंकि हमने जो आगे वाली फिगर के अंदर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन डाल दिया है। तो यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ दे रखी है वो 3 दे रखी है। और फिर यहाँ से निकालते हैं इसकी ब्रीथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ क्या होगी, इसकी ब्रीथ होगी। तो अगर ये लेंथ हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पूरी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर की, इसमें से माइनस कर देंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 2 सेंटीमीटर को, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 1 के इक्वल। तो ये आ जाती है हमारी इसकी क्या, ब्रीथ आ जाती है। अब इजीली क्या कर लेंगे, हम इसके अंदर इनको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो करते हैं हम ए वाले पार्ट से इसका आंसर स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट करते हैं मार्कर चेंज। अब लेते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। अब इसके अंदर फर्स्ट वाला जो ए वाला पोर्शन है, इसके अंदर लेते हैं हम एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है उसके अंदर क्या है, लेंथ तो 4 है और ब्रीथ 3 है। तो क्या कर लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल हो जाएगा 12 है। और यूनिट यहाँ पे हमको सभी की दे रखी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाता है हमारे पास में इस फर्स्ट वाले पोर्शन का एरिया। नेक्स्ट लेते हैं इस सेकंड वाले पोर्शन का एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। जो सेकंड हमने रेक्टेंगल बनाया है उसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो तो 4 है, तो लेंथ तो हो गई 4 और मल्टीप्लाई के अंदर ये वाली जो दे रखी है ये ब्रीथ है, तो ब्रीथ हो गई 1, तो 4 1 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आ जाएगा हमारा इसका सेकंड वाली फिगर का एरिया। अब नेक्स्ट लेते हैं एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल। जो थर्ड रेक्टेंगल हमने बनाया इसका एरिया निकालते हैं। थर्ड वाला रेक्टेंगल ये है जिसकी लेंथ तो है 3 सेंटीमीटर ये वाली, और ब्रीथ है 2 की, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, लेंथ मल्टीप्लाई बाई कर देंगे ब्रीथ से, तो 3 2 जा होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। अब लेते हैं इसकी फोर्थ वाली फिगर। तो अगर एरिया ऑफ फोर्थ फिगर, हम फोर्थ रेक्टेंगल निकालेंगे तो क्या करेंगे, फोर्थ वाली जो फिगर है इसके अंदर देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारे पास में जो लेंथ है वो दे रखी है, हमने जो निकाली है वो 3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2 है। लेंथ 3 है और ब्रीथ 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ भी हमारे पास 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आ जाएगा हमारे पास में इसके फोर्थ वाले पार्ट की वैल्यू। अब क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर। तो यहाँ पे लेते हैं एरिया ऑफ ए वाली जो फिगर का एरिया आएगा, एरिया ऑफ फिगर लिखते हैं इसको। एरिया ऑफ अगर फिगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे। 12 है, प्लस के अंदर 4, प्लस के अंदर 6 और प्लस के अंदर 6, सभी वैल्यू को कर देते हैं यहाँ पे ऐड। 6 में 4 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 10 के इक्वल। 10 के अंदर अगर 12 ऐड करेंगे तो 22 होगा, 22 में 6 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 28 के इक्वल, और इसके लगा देंगे सेंटीमीटर और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। तो 28 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा, जो फर्स्ट वाला पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसका सेकंड वाला पोर्शन। सेकंड वाले पोर्शन के अंदर ये जो बी वाला है इसके अंदर लेते हैं फर्स्ट वाला रेक्टेंगल लेते हैं। हमने यहाँ पे जो रेक्टेंगल ड्रॉ करा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो 3 है और ब्रीथ 1 है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई करेंगे ब्रीथ से, तो लेंथ है 3, ब्रीथ है 1, तो 3 1 जा 3 और इसके लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट लेते हैं एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। तो सेकंड वाला जो रेक्टेंगल है हमारे पास में, ये वाली जो शेप है सेकंड रेक्टेंगल की है, जिसमें लेंथ तो है 3 और ब्रीथ है 1। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी आएगा 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट लेते हैं ये वाला रेक्टेंगल की शेप थर्ड। तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल। तो थर्ड रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ तो जो है उसकी 3 है और ब्रीथ जो है वो ये 1 है, तो यहाँ भी कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3 1 जा हो जाएगा 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसको
तीनों जो रेक्टेंगल बनाए तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ फिगर। तो एरिया ऑफ फिगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे, 3 + 3 + 3। तो यहाँ पे आएगा 3 2 = 6 और इसमें 3 ऐड करेंगे तो इक्वल आएगा 9 के। तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको लिख देंगे हम 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ भी इसको लिख सकते हैं 28 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाती है एरिया की यूनिट। ये हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना था। फर्स्ट हमने क्या किया, सभी ये फिगर थी इनको स्प्लिट कर दिया रेक्टेंगल्स के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो टोटल यहाँ पे 4 पोर्शन बने और यहाँ पे टोटल 3 पोर्शन बने और सभी का एरिया निकाल लिया और ऐड कर दिया। तो हमारे पास पूरी फिगर का क्या आ गया, एरिया आ गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से सोल्व होंगे। हम इनको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे रेक्टेंगल्स की फॉर्म में। अब नेक्स्ट लेते हैं इसका 11th क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। यहाँ पे हमारे पास में जो 11th वाला क्वेश्चन है सेम 10th वाले की तरह ही है। सभी जो वैल्यूज है इनको किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें स्प्लिट करना है, रेक्टेंगल्स की फॉर्म में, और फिर क्या करना है, इनका एरिया फाइंड आउट करना है। और जो हमको सभी मेजर्स गिवन है यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर गिवन है। तो यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट इनके अंदर सोल्व आउट करेंगे, इनको रेक्टेंगल बनाएंगे। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जैसे ये वाली स्ट्रेट वाली लाइन है यहाँ पे इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो या तो अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ऊपर बच जाएगा या फिर इधर करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ ले लेते हैं हम इसको स्ट्रेट ले लेते हैं। तो एक तो ये वाली स्ट्रेट वाली फिगर बनेगी और इस वाली लाइन के आगे वाली एक फिगर बनेगी। तो यहाँ पे टोटल बन जाते हैं 2 रेक्टेंगल। तो फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है इसके अंदर लेंथ हो जाएगी पूरी 12 है और ब्रीथ हो जाएगी 2। और जो सेकंड वाला ये वाला जो रेक्टेंगल बनेगा इसके अंदर लेंथ तो क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ओनली ये वाली लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर और ब्रीथ होगी ये वाली 2 सेंटीमीटर। तो 2 फिगर बन जाती है इसकी। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इस वाली फिगर को जिसके अंदर हमको क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। अगर रेक्टेंगल हमको यहाँ पे बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो पोर्शन है इस पोर्शन को नीचे तक लेके आते हैं। अगर इस पोर्शन को पूरे को नीचे तक लेके आते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर मैच कर देते हैं तो यहाँ पे ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है और ये भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। बट हमको इस शेप को किसमें कन्वर्ट करना है, पहले रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है। तो रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस शेप को इधर मैच करते हैं यहाँ पे और इस शेप को हम इधर मैच कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल क्या बन जाएगा, फर्स्ट और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक और ये हो जाएगा थर्ड। या फिर हम इसको अगर मैच करेंगे, इसको अगर मैच करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और 2 यहाँ पे बच जाएंगे। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर और नीचे हुआ है हमारे पास स्क्वायर बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये साइड 7 है, ये 7 है, ये 7 है तो इसके अपोजिट, इस 7 के अपोजिट साइड जो होगी ये भी 7 की होगी। और यहाँ पे अगर 7 है तो इसके नीचे वाली ये जो साइड है ये भी क्या होगी, 7 होगी। और इसकी जो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी 7 7 14 और 7 21 और ये वाली जो ब्रीथ है वो 7 रह जाएगी। और सेम कंडीशन यहाँ पे 2 स्क्वायर बनेंगे और एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब यहाँ पे लेंगे इस वाली फिगर को, जहाँ पे अगर हम इसको मेज कर देते हैं ये वाली फिगर को, तो यहाँ पे 2 फिगर बनेगी, एक तो ऊपर रेक्टेंगल बनेगा और एक नीचे की साइड रेक्टेंगल बनेगा। अब ये ऊपर जो रेक्टेंगल बन रहा है जिसके हमको क्या क्या दे रखी है, यहाँ पे ये तो दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ और ये वाली दे रखी है हमको ब्रीथ। तो ऊपर वाली फिगर का एरिया निकाल लेंगे। और नीचे वाली जो फिगर है इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखी है 4 लेंथ दे रखी है और ये 1 ब्रीथ दे रखी है। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब लेते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, हम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं हम ए फिगर। तो ये वाली ए फिगर है, ये बी फिगर है और ये सी फिगर है। तो ए वाली अगर फिगर को हम लेते हैं तो यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। और इसके अंदर हमने टोटल 2 पार्ट लिए हैं। तो फर्स्ट लेंगे हम एरिया ऑफ, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट लिया है इसका, तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का अगर एरिया निकालेंगे तो ये रेक्टेंगल शेप का है। इसकी लेंथ तो हमको दे रखी है 12 और ब्रीथ है 2। तो लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 12 2 = 24 और इसकी जो यूनिट है वो सारी सेंटीमीटर में, तो इसके लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट लेते हैं हम एरिया ऑफ इसका सेकंड वाले पार्ट का। तो सेकंड वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए जो सेकंड वाला पार्ट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसकी लेंथ हो जाएगी 8 और ब्रीथ हो जाएगी 2। तो यहाँ भी करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ, तो 8 2 हो जाएगा यहाँ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो पूरी जो फिगर है हमारे पास, पूरी जो शेप है, इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेप, ये जो फर्स्ट वाली शेप है इसका एरिया निकालेंगे, जिसमें हमारे पास में टोटल 2 रेक्टेंगल बने, दोनों को ऐड कर देंगे। फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का 24 आया है, सेकंड वाले का 16 आया है। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 4 6 हो जाएगा 0, ये 10 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगी, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा जब 24 और 16 को ऐड करेंगे। इसकी यूनिट है सेंटीमीटर, तो यहाँ लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली फर्स्ट वाली हमारी जो फिगर बन रही है, जो शेप बन रही है, इसका एरिया आ जाता है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसके साथ में सेकंड वाली। अब सेकंड वाली जो फिगर है, इसके अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 पार्ट बने हैं, तो फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो लिखते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाली फिगर में जो फर्स्ट पार्ट बना है, इसका एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला है, जिसमें लेंथ तो 7 है और ब्रीथ भी 7 है, तो क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, 7 7 का क्या हो जाएगा 49, और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला आ जाता है हमारा इसका एरिया फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकंड वाला पार्ट ये वाला लेते हैं, तो यहाँ पे लेंगे हम एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले लेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए ये जो 7 है और ये जो 7 है और ये 7 है, तीनों को ऐड करेंगे, तो 7 3 होगा 21। तो 21 तो क्या हो जाएगी, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हो जाएगी, और ये वाली होगी इसकी ब्रिज जो है 7, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे। अगर 21 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 7 जो होता है 147, और इसके सेंटीमीटर, इसका एरिया निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। आगे लेते हैं हम एरिया ऑफ थर्ड फिगर। इसकी जो थर्ड फिगर है, तो थर्ड फिगर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ ये जो थर्ड फिगर है जिसमें लेंथ तो है 7 और ब्रीथ भी 7 है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे, तो 7 7 हो जाएगा 49 के इक्वल, और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा हमारा, वो हम लिख देंगे एरिया ऑफ शेप, यहाँ पे एरिया ऑफ शेप आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेप क्या आ जाएगा, सभी को ऐड कर लेंगे, 49 कर लेंगे, और प्लस के अंदर 147 कर लेंगे, और इसके अंदर ऐड कर देंगे आगे 49। अगर तीनों वैल्यू को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू इक्वल आती है, यहाँ पे प्लस है, 9 और 7 को ऐड करें तो 16 आता है, 16 के अंदर आगे ऐड करें 9, तो 9 में अगर 16 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 25 के इक्वल। अब 25 का लिख देंगे हम 5, आगे 2 कैरी हो जाएगी, 4 के अंदर 2 करेंगे ऐड तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 का 4 आ जाएगा, और 1 कैरी हो जाएगी। इस 1 को इस 1 में ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, तो 245, और सेंटीमीटर इसकी यूनिट है, इसके लगा देंगे स्क्वायर, तो 245 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारी सेकंड वाली फिगर का एरिया। अब लेते हैं हम इसकी सी वाला जो शेप दे रखी है, इसका एरिया। तो यहाँ पे पास लेंगे एरिया ऑफ, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट लेने के लिए हम लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रीथ से, लेंथ है 5 और ब्रीथ है 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 5 1 क्या होता है 5, और इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब लेते हैं एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, जो हमने सेकंड इसका पार्ट बनाया इसका एरिया लेते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए इस वाला जो स्ट्रेट वाला पार्ट है, इसके अंदर जो लेंथ हो जाएगी टोटल यहाँ पे 4 हो जाएगी, और ब्रीथ है यहाँ पे 1, तो 4 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में एरिया ऑफ शेप आ जाएगा, एरिया ऑफ शेप। तो एरिया ऑफ शेप क्या आएगा, 5 के अंदर ऐड कर देंगे 5 + 4, तो इक्वल आएगा 9 के, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, ये जो सी वाला पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स को सोल्व कर लिया, सभी को रेक्टेंगुलर शेप के अंदर कन्वर्ट किया, सभी का एरिया निकाला, और टोटल शेप का एरिया आ गया जब सभी को हमने ऐड कर दिया। तो इस टाइप से इसके 3 पार्ट्स का सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेते हैं इसका 12th क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रीथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास में क्या है, टाइल्स है जिनकी लेंथ और ब्रीथ दे रखी है 12 और 5, विल बी नीडेड टू फिट इन ए रेक्टेंगुलर रीजन। इनको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर रीजन है, रेक्टेंगुलर टाइप की एक जगह है, उसके अंदर फिट करना है। तो हुज लेंथ एंड ब्रीथ, अब वो रेक्टेंगल जो रीजन है उसकी लेंथ और ब्रीथ दे रखी है, फर्स्ट वाले पार्ट में 100 सेंटीमीटर एंड 144 है, और सेकंड वाले पार्ट में 70 और 36 है। तो यहाँ पे क्या करना है, इनके अंदर ये जो रीजन है
इनके अंदर नंबर ऑफ कितनी टाइल आएगी हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं इसका ए वाला पार्ट, जिसके अंदर जो रेक्टेंगुलर रीजन है इसकी लेंथ और ब्रीथ दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। जो रेक्टेंगुलर रीजन है इसकी लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। ये दे रखी है हमको 100 सेंटीमीटर, जिसके अंदर क्या लगाना है, हमको टाइल्स को लगाना है। और इसकी जो विड्थ दे रखी है हमको, ब्रीथ दे रखी है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ये दे रखी है हमको 144 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास में, जैसे हम एक फिगर से इसको समझते हैं, हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगुलर रीजन है। अब इसके अंदर क्या करना है हमको, इसकी लेंथ तो है वो 100 है सेंटीमीटर में, और ब्रीथ जो है वो 144 है। अब इसका अगर एरिया निकाल लेंगे पूरे का, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टाइल्स का हमको पता चल जाएगा। और एक टाइल की हमको साइज भी यहाँ पे गिवन है 12 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर की। मीन्स अगर एक टाइल हम यहाँ पे इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो इस टाइप की हमको कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हम पूरी फिगर का एरिया निकाल लेते हैं और एक टाइल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर इस पूरी फिगर के एरिया से अगर एक टाइल का एरिया का डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट जो हमारे पास ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइल। डायरेक्टली हम लिखते हैं नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी नंबर ऑफ टाइल्स की हमको जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, जो रेक्टेंगुलर रीजन है पूरा इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, और इसमें हम डिवाइड दे देंगे एरिया ऑफ वन टाइल। एक टाइल के एरिया का डिवाइड दे देंगे तो टोटल कितनी नंबर ऑफ टाइल आएगी हमको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितना ये जो एरिया आएगा उतना ये जो वन जो हमको दे रखी है टाइल, ये कितना कवर करेगी। तो इस टाइप से कवर करते 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 कितनी नंबर ऑफ टाइल की जरूरत पड़ेगी पूरा जो एरिया कवर हो जाए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल हमारे पास में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल के एरिया का हम यहाँ पे डिवाइड दे देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो रीजन है इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ करेंगे। लेंथ तो है इसकी 100 और ब्रीथ है इस रीजन की 144। इसमें डिवाइड दे देंगे, जो टाइल की साइज है वो 12 मल्टीप्लाई 5 मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाई कर देंगे ब्रीथ से, तो हमारे पास वैल्यू इक्वल आएगी। अब यहाँ पे ऊपर जो है 100 मल्टीप्लाई 144 है, तो 144 के अंदर हम 12 का डिवाइड इजिली दे सकते हैं। अगर हम 12 का डिवाइड देते हैं तो 12 वन जा 12 है, रिमाइंडर बचता है 2, 24, 12 टू जा 24। यहाँ पे हम डिवाइड देके इसको समझ लेते हैं। 144 है जिसमें हमको 12 का डिवाइड देना है, तो 12 वन जा हो जाएगा 12 है, और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 बचेगा, आगे 4 उतार देंगे तो 12 टू जा 24। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 2 टाइम जाएगा 24 आ जाएगा 12 टू जा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ऊपर 12 के इक्वल आएगी। और अगर 100 में हम 5 का डिवाइड देते हैं, 5 वन जा 5 हो जाएगा, और 5 टू जा 10, और एक 0 आ जाएगा, 20 टाइम जाएगा। अब 20 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 टू जा होता है 24, और इसके आगे वाली एक 0 लगा देंगे, तो 240 टाइल्स की हमको जरूरत पड़ेगी पूरे इस एरिया को कवर करने के लिए, जिसमें हमको एक टाइल का लेंथ और ब्रीथ दे रखी है। तो हमने एक टाइल का एरिया निकाला, तो इसके पूरे एरिया में अगर एक टाइल के एरिया का डिवाइड देंगे तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 240 टाइल्स। ये वाला क्या आ जाता है हमारे पास में, नंबर ऑफ टाइल्स की क्वांटिटी। अब आगे लेते हैं हम इसका बी वाला पार्ट, जिसमें हमको क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है। ये अदर रीजन है जिसकी लेंथ है हमारे पास 70 सेंटीमीटर, तो डायरेक्टली लिखते हैं लेंथ है 70 सेंटीमीटर। और आगे दे रखी है हमको ब्रीथ, ब्रीथ दे रखी है उस रेक्टेंगल रीजन की 36 सेंटीमीटर। तो यहां से इजीली हम क्या निकाल लेंगे, अब टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। ये वाला अदर रीजन है और ये वाला फर्स्ट वाला अलग था। अब यहाँ पे जो लेंथ है और ब्रीथ है वो चेंज हो गई है, यहाँ पे 70 है और यहाँ पे हमारे पास में 36। अब इसका एरिया निकालेंगे और इसके अंदर नंबर ऑफ टाइल, ये सेम साइज की टाइल यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे ये जो टाइल की लेंथ और ब्रीथ जो दे रखी है वो सेम रहेगी। यहाँ पे रीजन है वो अलग है बट टाइल की जो शेप है वो सेम है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन लिखते हैं या फिर एरिया ऑफ डायरेक्ट रीजन लिखते हैं। इसमें डिवाइड दे देंगे हम एरिया ऑफ वन टाइल, वन टाइल के एरिया का डिवाइड दे देंगे।
तो यहाँ पे एरिया ऑफ जो रीजन आएगा वो क्या आएगा, जब लेंथ को ब्रिज से मल्टीप्लाई कर देंगे मीन्स 70 मल्टीप्लाई बाई 36 कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और नीचे क्या आएगा, एरिया ऑफ वन टाइल सेम आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे। अब यहाँ भी जो वैल्यू है 36 है वो 12 से इजीली कैंसिल आउट हो जाएगी। 36 में 12 का डिवाइड देंगे तो 12 वन जा 12 है, 12 में 1 टाइम जाएगा और 36 में जाएगा 12 3 जा 36 3 टाइम। और यहाँ पे देखें 70 है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 वन जा 5, अगर 70 में हम 5 का डिवाइड देते हैं तो 5 वन जा 5 आता है और यहाँ रिमाइंडर बच जाता है 3 30 बनेगा, ये सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर 2 20 बनेगा, 5 और हो जाएगा 20। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 14 के इक्वल जब हम 70 में 5 का डिवाइड देंगे। तो ऊपर वैल्यू आई हमारे पास में 14 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 3 से होता है 42, तो 42 नंबर ऑफ क्या आ जाएगी, टाइल्स आ जाएगी। इस वाले रीजन के अंदर सेकंड वाली जो कंडीशन दे रखी है, जो रीजन दे रखा है रेक्टेंगुलर, इसके अंदर नंबर ऑफ टाइल्स की हमको जरूरत पड़ेगी 42 टाइल्स की। अब इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 10.3 थी ये होती है कंप्लीट। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो अपकमिंग इंपोर्टेंट वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।